अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से अगर आप YouTube के ऊपर काम करते हैं, Facebook के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा YouTube ने काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स थे जिनको उड़ा दिया। जो लोग ऑटोमेशंस करते हैं, AI के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने क्योंकि मल्टीपल चैनल एक ही IP के ऊपर एक ही मोबाइल के अंदर एक ही डिवाइस के अंदर बनाए होते हैं, तो गूगल ने क्या किया, उन सभी को उसने डिलीट कर दिया। यानी यूट्यूब से उसने सारे चैनल्स रिमूव कर दिए हैं। ऐसे ही अगर आप फेसबुक को देख लें, टिकटॉक को देख लें, तो इन सब के लिए हमें एक सेपरेट IP चाहिए होता है, चाहे वो VPN का हो, चाहे वो अलग RDP हो या फिर प्रॉक्सी हो। अब मैं यूज़ करता हूँ या फिर बहुत सारे लोग जो यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर प्रॉक्सीज़ का यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि आप कौन सी प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट है और आपको कौन सी यूज़ करनी चाहिए। उससे पहले अगर आपने हमारी इन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को देख लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आई नो काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कल मैंने ये वीडियो अपलोड की जो कि बहुत पुरानी थी, अपलोडेड थी यानी प्राइवेट, फिर उसको मैंने पब्लिश कर दिया। तो ये वीडियो तकरीबन मैं जो है वो 1 तारीख को बना रहा हूँ, ठीक है, अक्टूबर की 1 तारीख को। तो खैर एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो प्रॉक्सी है वो है प्रॉक्सी सेलर्स। proxyseller.com एक वेबसाइट है जो आपको बहुत ही रिलायबल प्राइस के अंदर जो है वो प्रॉक्सी प्रोवाइड करती है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ये जो है ना एक प्रोवाइडर है प्रॉक्सी। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ईजी है। आपने बहुत सारी प्रॉक्सीज देखी होंगी जिनका जो इंटरफेस होता है, यानी जो प्रॉक्सी की वेबसाइट होती है उसमें बंदा ऐसे भूल भुलैया जैसा फील होता है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें जो है ना वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि बोल्ड करके है, तो वही सीन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे आपको प्रॉक्सी के यहाँ पे जो वर्जन है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉक्सी IP6 है, IP प्रॉक्सी है, रेजिडेंशियल है, मोबाइल है, ये सारी हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है, यहाँ पे आप जो है वो कोई भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे IPv4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन के अंदर कोई भी रीजन जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। पीरियड के अंदर कितना पीरियड आपके पास रहना चाहिए, अब जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो यही यूज़ करते हैं 12 मंथ के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ। उसके बाद IP आपने सिलेक्ट करना है, तो ये आपको पर ईयर कॉस्ट आती है, ठीक है। अगर आपके पास रिडीम कोड होंगे तो वो भी आप लगाएंगे। तो रिडीम कोड वाले ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है मिस्टर श्याम और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा अगर आप मेरे प्रोमो कोड यूज़ करके जाते हैं। एनीवेज यहाँ पे मजीद हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करते हैं। ये देखिए टॉप 10 पॉपुलर लोकेशन इसकी जो है वो आपके सामने है, उनकी प्राइजेस भी आपके सामने हैं। फिर नीचे आते हैं तो मिक्स पैकेजेस भी हैं, यूरोपियन है, उसके बाद एशिया की कंट्रीज़ भी हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये सारी कंट्रीज़ इसमें आपको देखने को मिलती हैं। नीचे आने के बाद आपको कुछ रिव्यूज़ देखने को मिलती हैं जो इस प्रॉक्सी रिलेटेड हैं, और उसके अलावा आप इसका एफिलिएट प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका 50% आपको पर ऑर्डर जो है वो कमीशन मिलता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा। अगर आपने इसको ज्वाइन करना है, बाय करना है, तो आप मेरे लिंक के थ्रू करेंगे तो भाई आपके भाई को भी थोड़ा बहुत जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहाँ टूल वाले ऑप्शन के ऊपर अगर हम जाते हैं, प्रॉक्सी चेक भी कर सकते हो, पोर्ट स्कैनर भी है, पिंग IP भी है, माई IP के अंदर आपको वो तमाम IPs शो होंगी जो आपने बाय की होंगी, और IP ट्रेस भी है। फॉर एग्जांपल मैं माई IP के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें यूर IP यानी मेरी जो पर्सनल IP है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, और बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे आपको नीचे शो होंगी। अब सिंपली हमने करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपने जो है प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आपको प्रॉक्सी की तमाम वो IPs जो आपको देखने को मिलती है, यानी प्रॉक्सी IPv6, IPv4, ISP प्रॉक्सी, उसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। अब मैं रेजिडेंशियल प्रॉक्सी क्योंकि यूज़ करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको कितने टाइम के लिए चाहिए मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ, बाकी चीज़ें बाकी आप खुद देख लेना। जैसे कि यहाँ पे ये 3 दिन के लिए चाहिए, 3 दिन का इसमें आपको ट्रायल भी देखने को मिलता है $2 का। उसके अलावा पे एज यू गो के ऊपर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा पर मंथ $9 आपको जो है वो 3 GB मिलती है $9 में। उसके अलावा $25 के अंदर आपको 10 GB देखने को मिलती है पर मंथ के हिसाब से। ऐसे ही $115 में आपको 50 GB देखने को मिलती हैं, और ऐसे ही इसके प्लान्स जो है वो आगे चलते जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखें, मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑर्डर वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ बैलेंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जितना भी आपको बैलेंस डिपॉजिट करना है वो डिपॉजिट कर सकते हैं आप। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल बैलेंस $5 पड़ा हुआ है और इसमें $5 मिनिमम डिपॉजिट जो है वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, पेमेंट एड्रेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नीचे जो इसमें जो है वो डिपॉजिट करा था वो ये यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसा कि यहाँ पे TRC है, उसके बाद मैट्रिक है, पेपाल है, वीज़ा कार्ड से भी कर सकते हैं, TRC20 है, ERC है, इसके अलावा बस्ड है और ये सारी चीज़ें। तो रेकमेंड तो मैं यही करूँगा भाई, USD ERC20 करो या TRC20, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करो, डिपॉजिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करो और उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा भाई एक नेक्स्ट पेज के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल $10 सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये 20 कर लेते हैं, चलो ठीक है, ये $20 मैंने किया, TRC20 किया, डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा एक न्यू पेज के ऊपर और वहाँ पे जाके आपको बोलेगा भाई अब यहाँ पे आप अपना जो है ना वो एड्रेस वगैरह, ये देखें आपको तकरीबन 1 आवर का टाइम दिया जाता है। उसके अलावा आपको कह रहा है $20 आपने यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। आपने नेटवर्क सिलेक्ट करना है तो वेब20 नेटवर्क जो है ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज इसमें आपको कोई भी बाइनेंस फी चार्ज नहीं करता। बाकी नेटवर्क के ऊपर किसी पे $1 किसी पे $2 वो चार्ज करता है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। बाकी आप इस तरह से इसको जो है वो पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट और फिर आपने अपनी जो है वो बाइनेंस से या तो एड्रेस लगा लेना या स्कैन करके आपने इसको पे कर देना। क्योंकि अभी मैंने पे नहीं करना तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आएंगे आपको लास्ट में मैं इसमें साइनअप का ऑप्शन भी बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपने किस तरह से IP निकालनी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐड जो है वो GB का ऑप्शन नजर आया, आप मजीद GB जो है वो ऐड कर सकते हैं, तो फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। अब यहाँ पे रोटेटिंग भी है, स्टिकी में आपकी एक ही ऑप्शन जो प्रॉक्सी है वो रहती है और रोटेटिंग के अंदर जो है वो प्रॉक्सी आपकी रोटेट होती रहती है। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पे ये देखें यूरोप, PK, US और बला बला ये सारे यहाँ पे बने हुए हैं हमारे, तो आप इनको भी यहाँ पे, क्योंकि ये एक प्रॉक्सी लिस्ट है तो इसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसा कि यहाँ पे ये देखें जियोग्राफिक इसके भी हैं और ये सारा सीन यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे है, IP वाइट लिस्ट है और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन नजर आ रहा है। अब क्योंकि मुझे रोटेशन में जनरल चाहिए या स्टिकी चाहिए, चलो फॉर एग्जांपल स्टिकी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो SS सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा कंट्री कौन सी चाहिए, यहाँ पे मुझे वर्ल्ड वाइड चाहिए, चलो यहाँ पे यूरोप कर लेते हैं। रीजन के अंदर भी आप इसमें जो है वो ऑटो सिलेक्ट रहेगा या आप कर सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नीचे कंट्रीज वगैरह सिलेक्ट करते हो तो आपको रीजन भी पूछेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट करता हूँ तो इसमें मुझसे रीजन भी पूछेगा, सिटी भी पूछेगा, ISP भी पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें पूछेगा। अब मुझे पोर्ट क्या चाहिए, पोर्ट में फिलहाल यानी आप 1 से 1K तक दे सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला रख लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा फॉर्मेट आपको कौन सी चाहिए, मैं TXT कहता हूँ और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो भाई क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है, अभी ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ, जैसा कि हमने ये किया था, ये अभी हमारे सामने आ रहा है। अभी आप सी ऑल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। सी ऑल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। क्योंकि मेरा नेट जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, इस वजह से जो है वो आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, अदरवाइज ये जो है वो सही से प्रॉपरली काम करता है। तो मैं सी ऑल के ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे मेरा नेट इशू करा है, ये देखें हमारे पास प्रॉक्सी आ चुकी है। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं जो है वो कॉपी करता हूँ। वो पोर्ट के अंदर जितने भी आप देंगे भाई उतनी प्रॉक्सीज आपको ये जनरेट करके देगा। अभी यहाँ पे मेरे पास प्रॉक्सी आ चुकी है, चलो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे भाई गो ब्राउज़र, सॉरी यहाँ पे गो लॉगिन यूज़ कर सकते हो, कोई और जितने भी एंटी ब्राउज़र है उनको आप यूज़ कर सकते हो। ऐड प्रोफाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो भाई यूआर प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ IP एड्रेस के अंदर आपने क्या लगाना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। IP एड्रेस के अंदर यहाँ पे ये जो इसका यहाँ .com तक शो हो रहा है, यहाँ तक आपने इसको कॉपी करना है और सीधा चले जाना है गो लॉगिन में और IP एड्रेस में आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे पोर्ट आ जाता है। ठीक है, पोर्ट को यहाँ पे आपने ये जो 1K लिखा हुआ है, यानी सॉरी 10,000 लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी करना है और पोर्ट वाले ऑप्शन में इसको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आपके सामने आ रहा है ना पूरा, इसको यहाँ से यहाँ तक आपने कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ करेंगे तो उसमें सिंपली डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा है नहीं, क्योंकि इसका ये जो ऑटो वाला है ये काम नहीं करता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो लॉगिन तक आता है, तो इसमें हमें जो है वो ये नहीं देता। मैं चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही चेक प्रॉक्सी के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए हमारे पास सारी प्रॉक्सीज आ चुकी हैं। जो भी आपको चाहिए भाई, इसके MS भी बहुत अच्छे आते हैं, आपने उसके लिए सिंपली क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है
और आपकी जो प्रॉक्सी है वो बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगी। ये हमारे पास भाई प्रॉक्सी आ चुकी है, रेडी है। रन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसको सिंपल जो है वो यूज़ करेंगे। ये देखिए हमारे पास जो है ये प्रॉक्सी ओपन होके यहाँ पे आ चुकी है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास इसका जो है वो मेन इंटरफेस है। अब यहाँ पे आप इसको जो है वो किस तरह से इसमें साइन अप कर सकते हो ये भी दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ लॉग आउट वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने क्या करना है, लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है और इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इसमें कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो अगर आपकी मेल है, वरना साइन अप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पे आपने अपनी कोई सी भी एक मेल दे देनी है, साइन अप के ऊपर क्लिक करना है, वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर और वहाँ पे आपने अपना पासवर्ड वगैरह देना है और मेल जाएगी आपकी मेल के ऊपर और फिर आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेकबान।